बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको एमएफ टेक वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उम्रे के लिए आपको किसी एजेंट से मिलना चाहिए या आप खुद ही इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या एजेंट को मिलना सेफ रहेगा या खुद हम ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके अपने कुछ अमाउंट या कुछ पैसों को बचा सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम किसी एजेंट की बात करें तो एजेंट आपको डिफरेंट किस्म के पैकेजेस देता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लेना है। अब ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, आपने एजेंट से मुलाकात कर ली, आपने उसके साथ डिसाइड हो गया कि आपने पर्सनली अपने माइंड में बना लिया कि मैंने उम्रे के लिए जाना है और मैंने इतने दिन के लिए जाना है। अब सेकंड स्टेप हो गया कि क्या वो एजेंट काबिल एतबार है या नहीं है। इस चीज़ को आपने वेरीफाई करना है। मेरे बहुत सारे दोस्त, इवन के मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ये ट्रेजेडी हो चुकी है कि जो एजेंट है वो आपका पैसा खा जाते हैं। तो आपने एजेंट को जो भी उनके साथ बात होगी उसके बाद इस चीज़ को 100% श्योर करना है कि वो एजेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो एजेंट आपको फ्रॉड नहीं करेगा। उसके लिए आप उसकी जो पुराने क्लाइंट्स होते हैं उनसे भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं या जहाँ पे उसका वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसके दाएं बाएं से पूछ के भी उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला स्टेप, जहाँ पे आपको वो प्राइसेस देगा कि मेरे इतने दिन की इतनी पैकेज है। आप सेलेक्ट करते हैं, अपने एजेंट को चेक कर लिया कि वो काबिल एतबार एजेंट है तो आप इसके ज़रिए उम्रे की सआदत को हासिल कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आ जाता है कि हम खुद पर्सनली तौर पे क्या उम्रे के इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने ज़ाती तौर पे हर प्रोसेस को कंप्लीट भी कर सकते हैं और उम्रे की सआदत को भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने रिटर्न टिकट लेनी है इसके लिए, जद्दे के लिए या मदीने के लिए। अगर आप उम्रे के लिए स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होती है। रिटर्न टिकट आपने कैसे लेनी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें आपको जो गोल उठलो की तरफ से 10% डिस्काउंट है या सम टाइम HBL जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है उसकी तरफ से डिस्काउंट होता है, उसको भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो टिकट आपने परचेज कर ली उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका वीज़े का। वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। अब वीज़े के लिए आप पर्सनली तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान का सिस्टम है और यहाँ पे जो अंडर द टेबल बहुत सारे काम होते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एजेंट से ये बात करें कि मैंने सिर्फ आपसे वीज़ा लेना है, अदर कोई सर्विसेज नहीं लेनी है। मतलब कि आप मुझे सिर्फ वीज़ा दे दें, बाकी जो ट्रैवल है, होटल बुकिंग है या जो मेरी टिकट की बुकिंग है वो सब कुछ मैं खुद से करूँगा। तो अगर वो आपसे जो वीज़े के चार्जेस हैं आज इस वक्त जो फरवरी 2023 में वीज़े के चार्जेस 675 रियाल तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 के राउंड अबाउट बनता है। अगर इससे वो आपको 50 रियाल एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो आप उसके साथ इस चीज़ को डील कर सकते हैं और आप जो इसके जो होते हैं डिफ़िकल्ट प्रोसेस कह लें या जो हमारे पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए अपने सिस्टम को कह लें, तो आप उस झंझट से आप बच सकते हैं। तो अब आपने पहला स्टेप जो है वो टिकट परचेज कर ली है। अगर उसमें जो टिकट परचेज करनी है आज के रेट में जो उसकी प्राइस है वो तकरीबन 1, 20, 22, 25 और उसमें अगर आप गोल्ड लूट लो की जो है वो 10% डिस्काउंट हासिल कर लेते हैं तो वो आपको 1,10 या 1 के राउंड अबाउट बनती है, 1 लाख के राउंड अबाउट। तो आपने टिकट परचेज करने के बाद वीज़ा परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वहाँ पे हमने जाके ज़ियारत विजिट करनी है, वहाँ पे हमने स्टे करना है, वहाँ पे हमने खाना पीना है। क्योंकि आप अगर तो आप पहले उम्रे की सआदत को हासिल करके आ चुके हैं तो आपको वहाँ के सब एरिए का, जगह का सब कुछ पता होगा कि यहाँ पे होटल का क्या रेट चल रहा है, इजीली मिल जाते हैं, कौन सा नज़दीक है, खाना पीना क्या सिस्टम है। तो ये चीज़ें आपके, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने वहाँ पे ये दोनों काम करने के बाद आपने वहाँ पे होटल की बुकिंग करनी है। अब होटल की बुकिंग भी, इसके भी 2 तरीके हैं। अगर तो आपका वहाँ पे कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या जानने वाला रहता है तो आप उससे कह के होटल की बुकिंग करवा सकते हैं कि भाई मेरे लिए कोई होटल की बुकिंग करवा दो, मैं आपको पे कर देता हूँ। या अगर आप उसके पास ही रुकना चाहें तो आप उसके पास भी रुक सकते हैं। अब उसमें होटल की जो फैसिलिटीज़ हैं 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, वो आपने अपने अकॉर्डिंगली देखनी है कि आपको आपके बजट में कौन सा होटल सूटेबल रहेगा। ये तो होगी फिजिकली तौर पे अगर वहाँ पे आपको कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर है। सेकंड जो ऑप्शन आ जाती है वो है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन बुकमीड है, इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पाकिस्तान में रहते हुए ही सऊदी अरब के लिए होटल की बुकिंग को कर सकते हैं। अब आपने जिस डेट में जाना है, जो तारीख करनी है, फाइनल करनी है, उस तारीख का आपने ऑनलाइन टिकट को बुक कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है
जब हम ट्रैवल करते हैं उसके बाद वहां पे जाके खाना पीना रहे, तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको वहां के सिस्टम का इतना ज्यादा नहीं पता है, तो शायद थोड़ी बहुत हर्डल आपको आए, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे। जब आप 1-2 दिन वहां पे रुकेंगे, आप सिस्टम को देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप जो उम्रे की सादत के साथ साथ उस कंट्री को भी डिस्कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म की ज़ियारात हैं उनको विजिट कर सकते हैं। तो अगर तो आप मतलब अपने लिए एक सूटेबल पैकेज को सिलेक्ट कर लेते हैं वो ओके है। अगर आप अपने कुछ पैसों को बचाना चाहते हैं तो आप पर्सनली तौर पे भी हर स्टेप को अलग अलग करके उम्रे की सादत को हासिल कर सकते हैं। अब आपने कैलकुलेट कर लेना है। इन केस अगर आप कहते हैं कि हाँ मैंने अभी पर्सनली करना है लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि सारा सिस्टम क्या है, मतलब कितना मेरा खर्चा आ जाएगा, तो आपने रफ सा इसको कैलकुलेट कर लेना है। टिकट की प्राइस को कैलकुलेट कर लेना है ऑनलाइन चेक करके, वीज़े की प्राइस को चेक कर लेना है आपने ऑनलाइन, और इस तरह जो आपकी होटल बुकिंग है उसको चेक कर लेना, पूरे को कैलकुलेट कर लेना है। और अगर आपका एजेंट आपको सेम मतलब 10-15 हज़ार रुपये के फ़र्क के साथ वो पैकेज दे रहा है उतने ही दिन स्टे करने का, तो आप एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं वो 10-15 हज़ार भी बचा लूँ तो आप पर्सनली सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके इजीली उम्रे की सादत को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को, जितने भी जो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं या इस चीज़ की सादत हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक सबको अपना करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।